अर्जिता मिश्रा और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। सी न्यूज पर वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे कि मथुरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आखिर क्यों है राम भरोसे, बैतूल में दो पक्षों में क्या हुआ विवाद, ललितपुर में ट्रॉली पलटने से कितने व्यक्ति हुए घायल और झांसी में झलकारी बाड़े समिति के तत्वावधान में कौन सा समारोह हुआ आयोजित। इन सब खबरों के बारे में विस्तार से बात करेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। मिल्कीपुर अयोध्या में माता बनी कुमाता, लोक लाज के भय से अज्ञात महिला ने अपने नवजात शिशु को बड़ी नहर रमेश नगर के किनारे रविवार की भोर फेंका। नवजात शिशु को संतानहीन दंपत्ति राजकुमार कौशल पुत्र राम निरंजन कौशल निवासी मिल्कीपुर थाना इनायत नगर ने नवजात शिशु को लिया गोद। थाना कुमारगंज के उप निरीक्षक उमेश कुमार वर्मा ने लिखित रूप से पालन पोषण के लिए निसंतान दंपत्ति को नवजात शिशु को सौंपा। खबर मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नगर के समीप ग्राम करपा में बिजली कनेक्शन एवं भूमि विवाद के चलते दो पक्षों में विवाद हो जाने पर एक व्यक्ति की मौत हो गई और पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गया। बैतूल से सी न्यूज संवाददाता संदीप वायकर की रिपोर्ट। वीरांगना झलकारी बाई समिति के तत्वाधान में एक समारोह आयोजित कर झलकारी बाई जयंती मनाई गई। जयंती समारोह के मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक बिहारी लाल आर्य रहे। अध्यक्षता पूर्व विधायक डॉक्टर रश्मि आर्य पप्पू सेठ ने की। विशिष्ट अतिथि के तौर पर पूर्व चेयरमैन शालिग्राम आर्य सुदन बीड़ी वाले रहे। सर्वप्रथम अतिथियों ने वीरांगना झलकारी बाई के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। आयोजक समिति ने अतिथियों का फूल मालाओं एवं पगड़ी पहनाकर सम्मान किया। रानीपुर से सी न्यूज संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। जिला ललितपुर तहसील मड़ावरा थाना मड़ावरा ग्राम पंचायत सौरई में मुंडी मठ के पास धौरी सागर रोड पर ट्रॉली पलटने से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता कोमल की रिपोर्ट। मथुरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर स्टाफ और नर्स की गैर मौजूदगी में आशा कार्यकर्तियों ने ही डिलीवरी करा दी। वहीं डिलीवरी के मात्र 1 घंटे बाद ही बगैर लिखापढ़ी के महिला को अस्पताल से छुट्टी दे दी। इस दौरान महिला के परिजनों से सुविधा शुल्क भी ले लिया गया, जिसकी शिकायत महिला के परिजनों ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से इसकी शिकायत की है। एक मिनट बहन जी, क्या नाम है, कहाँ की निवासी? मेरा नाम हेमलता है, मदम सिंह। कौन हो आप? आसाऊ में। ये बताएं क्या समस्या आई थी? ये मैं 3:30 बजे यहाँ से पेशेंट को लेकर के आई थी। यहाँ कोई स्टाफ मिला नहीं था जी। आशा ही पूजा नाम की, तो वो बोली कि आपकी इच्छा है जहाँ ले जाओ, यहाँ पर ये डिलीवरी हो रही नहीं है। परेशान प्रॉब्लम ये थी, उसके बिल्डिंग चल रही थी, तो वो बोली कि मोनी बोला है। तो मरीज का कहना यह है कि इन्होंने ये कह दिया प्राइवेट अस्पताल में ले जाओ, फिर क्या हुआ? कहीं भी ले जाओ, आपकी मर्जी है। फिर क्या हुआ? हाँ, उनके मथुरा ले जाओ तो स्लिप तो मुझ पे है नहीं है छुट्टी की। तो मरीज बोले ला तो हम कहीं दिखाना, हमारे मरीज को कुछ हो गई तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। उनकी जिम्मेदारी तो ये है कि होगा तो मंचा जहाँ हो सकता है वो तो उन्हें वैसे यहाँ देखो। फिर जी बहन जी आ गई, फिर इन्हें चेक करा, फिर इन्हें रखा है। क्या कह रही थी? ये जो कह रही हैं अभी तो मैं बुलाओ घुमाओ यहाँ पर और मैं देखूँगी, बच्चा हो जाएगा। अभी 5-6 घंटे देखो तो सही क्या प्रॉब्लम आ रही है। जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। एक्चुअली में मेरी ड्यूटी तो मॉर्निंग 8 बजे से लगी हुई है अभी यहाँ पे, और जब मैं 8 बजे आई तो स्टाफ नर्स तो खैर मुझे भी नहीं मिली यहाँ पे, और एक आशा थी स्वर्गोदर की पूजा है वो मुझे मिली यहाँ पे। उससे मैंने पूछा भी कि भाई कहाँ है स्टाफ, तो उन्होंने बोला कि दीदी उनकी तबीयत खराब हो गई है, वो यहीं गई होंगी। इस टाइप से तो मुझे बोला, तो फिर मैंने उसको जरा मैंने कहा होगी यहीं पे, और मुझे ओवर किस तरीके नहीं मिला। मैंने ढूंढा, मुझे कोई स्टाफ यहाँ नहीं मिला। बस बाकी वो यहाँ से मुझे देख के तुरंत चली गई थी यहाँ से। और डिलीवरी की उन्होंने मुझे बता के गई कि दीदी रात में डिलीवरी हुई थी, पर दीदी ने एंट्री की तबीयत खराब थी, इस टाइप से मुझे उन्होंने बोला है। और मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। और पेशेंट भी यहाँ से 4 बजे डिलीवरी बताई गई थी और 6 बजे यहाँ से ज़बरदस्ती भेज दिया गया, और उसी किस तरह का कोई एंट्री यहाँ पे नहीं है। कोई लिखित में उन्होंने दिया है आपको? लिखित में उनकी आशा आई थी, उनकी एंट्री वगैरह कुछ नहीं था, तो आशा मेरे पास आई कि दीदी मेरी एंट्री नहीं है रजिस्टरों में, आप कर दीजिए। पर लेकिन मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था। मैंने उनको बोला भाई आप मुझे पहले लिखित में दो कि भाई आपकी एंट्री नहीं है। तो इसलिए आशा जी ने एक अपना पत्र दिया है, प्रार्थना पत्र, कि उसमें मेरी डिलीवरी जो हुई है यहाँ पे कसेरा की डिलीवरी थी, और उसकी एंट्री आप कर दें। आशा कसेरा की है, शारदा नाम है आशा, जो रात में 4 बजे की डिलीवरी हुई है। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट।
अयोध्या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डीआईजी दीपक कुमार के दिशा निर्देशन व सीओ नोडल ऑफिसर श्रुति गुप्ता के संयोजन में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे मिशन शक्ति के अंतर्गत अयोध्या जिले में एक दिन थानेदार कार्यक्रम के तहत किशोरी बालिकाओं को कुछ घंटे के लिए सभी थानों पर एसएचओ बनाया गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के तहत आज अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस के अवसर पर अयोध्या पुलिस ने एक दिन थानेदार कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में सभी थानों पर किशोरी बालिकाओं को कुछ घंटों के लिए एसएचओ बनाया गया। उन्होंने थाना प्रभारी के कार्य सीखे, यह देखा कि थाने पर किस तरह की शिकायतें आती हैं, उनका निस्तारण कैसे किया जाता है तथा कैसे रजिस्टर मेंटेन किए जाते हैं। इस कार्यक्रम के तहत उन्होंने सीसीटीएनएस की फंक्शनिंग भी देखी। इस कार्यक्रम में सभी बालिकाओं ने बहुत उत्साह के साथ प्रतिभाग किया और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी पहल से, ऐसे कार्यक्रमों से बालिकाओं और पुलिस के मध्य जो दूरी है वो कम हो पाएगी और बालिकाएं बिना हिचकिचाहट के पुलिस को अपनी मित्र समझते हुए अपनी सारी प्रॉब्लम्स, जो भी सूचनाएं हैं वो दे पाएंगी। अयोध्या से सीनियर संवाददाता संतोष पांडे की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से है, जहां गाजीपुर के नंदगंज में कुछ पड़ोसी ने अकेले युवक को मारने लगे। इस वायरल वीडियो में घर की महिलाओं तथा एक युवक के द्वारा एक युवक को लाठी से कई बार वार किया जा रहा है। तस्वीरें क्या कुछ बयां कर रही हैं, आप देखकर खुद अंदाजा लगा सकते हैं। बता दें कि वायरल वीडियो गाजीपुर के नंदगंज बाजार में स्थित मकान दिव्यांशु सिंह का है। इस वीडियो में दिव्यांशु सिंह को कुछ युवकों के द्वारा दिव्यांशु के घर की महिलाओं और दिव्यांशु को लाठी डंडों से मारा जा रहा है। ये सब कुछ पास ही के लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। बता दें ये वीडियो काफी दिनों से सोशल मीडिया पर जोरों शोरों से वायरल हो रहा है। जब हमारी टीम दिव्यांशु सिंह के घर पर पड़ताल करने के लिए पहुंची तो दिव्यांशु ने बताया कि पड़ोस के लोग उसकी जमीन पर अवैध कब्जा किए हुए हैं, जिसको लेकर उन लोगों को कहा कि यह उसकी जमीन है। वह लोग उसे और उसके घर की महिलाओं को मारने पीटने लगे। दिव्यांशु का आरोप है कि उसकी जमीन को जबरदस्ती ब्राह्मण परिवार के लोग कब्जा कर रहे हैं, जिसका विरोध करने पर उसे लोग मारने पीटने लगे। दिलचस्प बात यह है कि एक ही व्यक्ति दो जगह पर जाति बदलकर खरीद फरोख्त करता है और समय आने पर उनको धमकाता भी है। दिव्यांशु सिंह सन ऑफ शमशेर बहादुर सिंह। ये जो आपकी जमीन विवाद का क्या मामला है, अब क्यों आपको लोग मारे? ये मेरी संस्था की ज़मीन 697 और संस्था की ज़मीन है संकल्प के नाम से। ये लोग समझौता थाने में करके रात को 10:30 बजे, अच्छा उस दिन ये लोग मड़ई अपना लगाना शुरू किए, इनकी वाईफाई। और रात को ये सतेंद्र रात को ये 10:30 बजे आके गाली माँ बन की गाली देने लगे और ठाकुर हो तुम आओ बाहर, क्या करेंगे वाह करेंगे, गाली उली देने लगे। हम जब बाहर गए तो ये लोग हमको वहीं ईंट पत्थर डंडे से मारने लगे। आपका मेडिकल हुआ? मेडिकल हुआ। फिर ये मुकदमा कायम हुआ कि नहीं हुआ? मुकदमा कायम है। अच्छा बताइए कि ये बता रहे हैं कि कहीं दूसरी जगह पंडित जी हैं यहाँ के, तो ये बहरियाबाद के रहने वाले ब्राह्मण महापात्र जाति के हैं और यहाँ पे हरिजन बन के रह रहे हैं। अच्छा पूरा मामला जो ये देखिए, ये बहरियाबाद में ये लोग रजिस्ट्री किए हैं ब्राह्मण बन के, अपने मतलब अपने पिता की ज़मीन को ये लोग बेचे हैं। ये लोग हमको SC/ST में फंसाने के लिए रात को मार के ये लोग अपने मुकदमा कायम कराने के लिए ज़िले पे दबाव बना रहे हैं कि वहाँ से हम लोग SC/ST कायम कराएंगे। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता हसन खान की रिपोर्ट। अंद्राठारी प्रखंड के धोकरा टोल के बाबा ब्रह्मस्थान में नवाज संकीर्तन आयोजित किया गया। नवाज संकीर्तन को लेकर सोमवार को कलश शोभा यात्रा निकाली गई। कलश शोभा यात्रा में 151 महिलाएं और कन्याएं शामिल थे। कलश यात्रियों ने मदनेश्वर स्थान पोखर में कलश भरकर धोकर टोल स्थित बाबा ब्रह्मस्थान के नवाज संकीर्तन स्थल स्थापित किया। क्या नाम हुआ आपका? सूर्यनारायण सिंह। आज जो ये कलश शोभा यात्रा निकाली जा रही है, किस लिए निकाली जा रही है? यह जो है सो नवाज संकीर्तन जो है हो रहा है, प्रत्येक साल आयोजन किया जाता है। कितनी कलश है यहाँ? यहाँ 151 कलश है। कितने वर्षों से निकाली जा रही है? यह 10 वर्षों से निकाला जा रहा है। किसके माध्यम से? पूरे समाज के माध्यम से, पूरे नवयुवक कमेटी और समाज के सहयोग से यह कार्य किया जाता है। ये जो निकाली जा रही है वो स्थान का नाम क्या है? बाबा ब्रह्म स्थान धोकरा टोल। मधुबनी से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद आलम अंसारी की रिपोर्ट।
बताते चले मामला जैतपुर विकासखंड जनपद महोबा उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आने वाले विक्रय केंद्र पीसीएफ जैतपुर के उद्घाटन जिला अधिकारी सत्येंद्र कुमार द्वारा जो किसानों के हित में किया गया था, लेकिन वहां के लापरवाह केंद्र प्रभारी दिनेश कुमार जिलाधिकारी की छवि धूमिल करने में लगे हैं और लापरवाही के चलते किसान परेशान हो रहे हैं। कभी बारदाना, कभी गुणवत्ता एवं अन्य कई अनियमितताओं का पीसीएफ जैतपुर में बोलबाला हो गया है और किसान बेचारा लाचार हो गया है एवं कई परेशानियों का किसानों को सामना करना पड़ रहा है। 10 बजे से मैंने जो यहाँ जिला प्रबंधक का नंबर है उसको लगाया था नंबर। जी जी। तो उन्होंने बताया कि यहाँ वो प्रभारी हैं जो वो महोबा गए हैं, आ जाएंगे कुछ देर में, तो अभी तक आए नहीं हैं और यहाँ कोई है नहीं है कि जो नंबर लगा सके। मूंगफली तो बिकना दूसरी बात है, वो तो बिक ही नहीं रही है। वो कह रहे हैं कि अभी बारदाना नहीं है, तो बारदाना की कमी बता रहे, केवल 2 दिन बिका है अभी। जी, हम ये जानना चाहते हैं, जैसे बगैर सूचनार्थ आप चले आए यहाँ और यहाँ बारदाना नहीं है, तो ऐसी दशा में आपकी गाड़ी भी खड़ी हुई है, मूंगफली भी जाम है आपकी, तो ऐसी दशा में आप क्या करेंगे? इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि मौसम भी खराब है, हम लोग बहुत दूर से आए हुए हैं। जी जी। तो अब घर जाने में भी दिक्कत है, पता नहीं कहाँ मौसम गड़बड़ हो जाए, तो हमको तो परेशानी बहुत हो रही है। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि या तो पेपर में निकाल दिया जाए कि आज किसान केंद्र बंद रहेगा, ये खरीद केंद्र, कोई ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि किसानों को असुविधा ना रहे। दादाजी, यहाँ जो बारदाना नहीं है और ये मूंगफली वगैरह आई हुई है, तो इन्होंने कोई सूचना भी केंद्र वालों ने नहीं लगाई है, तो क्या आप लोगों को इस चीज़ से असुविधा महसूस नहीं होती है? नहीं होती है, असुविधा ही महसूस। आप 2 दिन अगर बारदाना नहीं आया तो 2 दिन आप खड़ा रखेंगे अपने ट्रैक्टर, गाड़ी, घोड़ा? बारदाना आ जाएगा तो हो जाएगा। तब तक आप क्या करेंगे? माल को रखाएंगे नहीं, यहीं छोड़ के चल देंगे? नहीं रखाएंगे। जिम्मेदारी ले रहे हैं केंद्र वाले? नहीं रखाएंगे। तो इससे कोई लिप्स नहीं होता है आपका? कोई नुकसान नहीं होता है? नुकसान होता है, काम का नुकसान होता है, घर का हर चीज़ का नुकसान। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हम इस बारे में कि ऐसा होएगा, किसान की अच्छी तरह से जो खरीद होना चाहिए और जो है अपना कोई बात की बात ना होना चाहिए कि अब घूसखोरी। और जो नंबर दिए गए हैं यहाँ प्रभारी महोदय के, तो उन पे आपने सूचना फोन वगैरह किया है कि सर ये परेशानी आ रही, हम लोग क्या करेंगे? नहीं, अभी कुछ नहीं किया है, हम अभी आए हैं। ठीक। क्या परेशानियाँ आ रही हैं दादाजी? क्या परेशानियाँ आ रही हैं? जैसे हमें कोई परेशानी नहीं है, अभी हमने कल मालूम चलाया कि मालूम तौल हो रही है, आ जाए, अभी बारदाना पड़ा। जी, ये एक किसान से 1 बीघे पे कितनी मूंगफली की वो खरीद कर रहे हैं? 1 बीघा पे शायद 3 कुंतल बता रहे हैं। 3 कुंतल बता रहे हैं। पेमेंट कैसे कर रहे हैं? पेमेंट का अभी मान लो शुरुआत हुई है, कोई पता नहीं है। कुछ लोग मान लो अपना कागज आगज दे के बता रहे हैं 75 घंटे में। तो आप जैसे किसान हैं, तो आप क्या इस कृषि केंद्र से संतुष्ट हैं या कोई इनकी कमियां या खामियां? अभी हमें कोई कमियां भी समझ में नहीं आ रही है। कल ही परसों से जी शुरू हुआ, हम आए हैं जी, संतोषजनक मान लो। आज उनका कल तक तौल होता रहा, कल आए थे, हम देखते रहे। आज उनका मान लो बोरा उड़ा बढ़ा गए, कुछ लोग लेने गए हैं सरकार। जी, आपका क्या नाम बताया था आपने? रमेश चंद पटेल। कहाँ के हैं महोदय आप? घोटाई के। ठीक। महोबा जिला पड़ता है। महोबा से सीनू संवाददाता सुरेंद्र कुमार नराला की रिपोर्ट। पट्टी कस्बे में रविवार को मेला आयोजक श्री रामलीला समिति की ओर से कोरोना संक्रमण के बचाव और नियंत्रण के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए परंपरागत तरीके से शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में शामिल भव्य झांकियों ने लोगों का मन मोह लिया। राम जी की सेना चली और गीत की धुन पर लंका विजय को रामदल निकला। उसमें वनवासी राम, लक्ष्मण, हनुमान एवं लंका की अशोक वाटिका में बैठी सीता जी आदि की झांकियां निकाली गई। गाजे बाजे के साथ निकली शोभा यात्रा के दौरान प्रभु श्री राम के जयघोष से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। जगह जगह लोगों ने अपने घर की छत से पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का स्वागत किया। झांकियों का दर्शन कर श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। प्रतापगढ़ से सीनियर संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।